अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जंतर मंतर वाले जुनैद भाई। ऐसे ऐसे खुलासे किए कि दीपके और सौरभ भी हैरान रह गए। क्या फंडिंग की जांच के डर से बौखलाकर जुनैद ने अपने ही आकाओं का कच्चा चिट्ठा खोल दिया? अपने ही बुरे जाल में कैसे फंसे ये आंदोलनकारी, जानिए इस पूरे खेल की अंदरूनी सच्चाई। दोस्तों, सीजेपी प्रोटेस्ट के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जुनैद का असली चेहरा अब पूरी तरह बेनकाब हो रहा है। जनता की हमदर्दी बटोरने वाला ये शख्स अचानक रोते रोते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इससे सबसे ज्यादा खलबली पुलिस में नहीं बल्कि अभिजीत दीपके और सौरभ दास जैसे उन नेताओं में मची है जो कल तक इसे अपना मोहरा बना रहे थे। जांच तेज होते ही ये सब मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। जुनैद की ये सुप्रीम कोर्ट वाली याचिका किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म के ड्रामे से कम नहीं है। उसने सीधे दिल्ली पुलिस पर ही अपहरण का आरोप मढ़ दिया है। दावा किया है कि 24 जुलाई की रात को अस्पताल से लौटते वक्त पुलिस ने उसे उठा लिया, 5 घंटे तक किसी सुनसान जगह पर बंधक बनाया और टॉर्चर किया। सीधा पुलिस पर इतने गंभीर आरोप लगाना बहुत बड़ी बात है और अगर ये झूठ निकला तो जुनैद को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। इस पूरी कहानी के केंद्र में सबसे बड़ा सवाल उस अवैध फंडिंग का है जो जुनैद के पास पानी की तरह बह रही थी। खुद को गरीब बताने वाले इस शख्स के पास ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया था जो उसने 35 दिनों तक प्रदर्शनकारियों को शाही दावतें खिलाई। पुलिस अब ये जानना चाहती है कि तथाकथित समाज सेवा के पीछे किस विदेशी ताकत का पैसा लगा था और जब हिसाब मांगा गया तो जुनैद बौखलाकर पुलिस पर ही झूठे आरोप मढ़ने लगा। फंडिंग पर जुनैद का बचाव बेहद बचकाना और मजाकिया है। वो दावा कर रहा है कि सारा पैसा आम लोगों ने चंदे में दिया था और लोग अपनी मर्जी से पैसा देकर जाते थे। लेकिन देश की जनता बेवकूफ नहीं है। अगर ये पैसा वाकई चंदे का था तो जुनैद के पास इसका हिसाब क्यों नहीं है? वो बैंक डिटेल्स और डोनर लिस्ट सामने लाने से क्यों भाग रहा है? लाखों का खाना खिलाने वालों को एक एक पैसे का हिसाब देना ही पड़ेगा। इस पूरे मामले में सबसे घिनौना चेहरा सीजेपी के उन नेताओं का सामने आया है जिन्होंने जुनैद का इस्तेमाल किया और काम निकलते ही उसे लावारिस छोड़ दिया। जुनैद चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है, लेकिन अभिजीत और सौरभ जैसे नेताओं ने उसे एक फोन तक नहीं किया। जो नेता छोटी छोटी बातों पर आसमान सर पर उठा लेते हैं वो आज बिल्कुल खामोश क्यों हैं? ये चुप्पी साफ बताती है कि जुनैद सिर्फ एक बलि का बकरा था जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। जुनैद की इस नाटकीय कहानी में अनगिनत झोल हैं जो इसे एक सस्ता पॉलिटिकल स्टंट साबित करते हैं। अगर सच में पुलिस ने उसे अगवा किया था तो उसने तुरंत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? प्रोटेस्ट खत्म होने का इंतजार क्यों किया? जब जान पर बन आई थी तब वो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गया? कैमरों के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाना और सुप्रीम कोर्ट जाना सिर्फ एक चालाक चाल है ताकि जांच भटकाकर खुद को बेकसूर दिखाया जा सके। अब बहुत शातिर तरीके से इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। उसके समर्थक ये माहौल बना रहे हैं कि उसे सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। ये विक्टिम कार्ड खेलने की पुरानी और घिसी पिटी चाल है। जब सवालों के ठोस जवाब नहीं होते और काले धन का हिसाब नहीं दिया जाता तब धर्म की आड़ ली जाती है। लेकिन देश का कानून धर्म देखकर काम नहीं करता। अगर संदिग्ध पैसा लिया है तो जवाब देना ही होगा। जांच अब केवल जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहने वाली। अंदर की खबरें बहुत चौंकाने वाली हैं। जुनैद का नाम दिल्ली के कई अन्य हिंसक प्रदर्शनों से भी जुड़ रहा है।
यह इस बात का सबूत है कि वो कोई भोला भाला समाज सेवी नहीं, बल्कि एक पेशेवर आंदोलन जीवी है जो एक खास इकोसिस्टम के इशारे पर काम करता है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक जाकर पता लगाएगी कि जुनैद जैसों को कौन सी देश विरोधी ताकतें पाल पोस रही हैं। अब पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि वो इस याचिका पर क्या फैसला सुनाता है। क्या कोर्ट इस ड्रामे को खारिज करके पुलिस को जांच की छूट देगा या जुनैद अपने इस खेल में कामयाब होगा? लेकिन एक बात तय है, इस विवाद ने उस पूरे इकोसिस्टम का नकाब उतार दिया जो लोकतंत्र के नाम पर देश में अराजकता फैलाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।